जय मिथिला दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे 7 नंबर 6 नंबर तक बता दिए, 7 नंबर से बताना शुरू करते हैं। समझे? अब बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको 9-10 नंबर में और 11 नंबर सब में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, तो वो हम आपको बता देंगे। बाकी कुछ में दिक्कत नहीं आने पर पहले हम जनरल बता देंगे ना। जनरल से आप लीजिए बनाना आपको आता ही होगा, क्योंकि 6 नंबर तक बना लिए तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हम आपको दोनों चीज़ बताएंगे, समझे, ताकि आसान लगे आप कोई भी चीज़। 6 नंबर में देखिए आपको क्या बोलता है कि अगर हम पहले जनरल एंट्री सबका बताते हैं, उससे लेजर ये बनाना 1 मिनट में बन जाएगा। आप जब ये समझ जाइएगा तो लेजर बनाना तो कोई भारी बात है ही नहीं। क्या सिर्फ पोस्टिंग करना रहता है उसमें। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 20,000 रुपये। 20,000 से वो बिजनेस स्टार्ट किया। क्या एंट्री आता है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होता है ना। 20,000 हमारे बिजनेस में क्या है? कैश आया। देने वाला कौन है? मालिक है। मालिक का नाम नहीं आता, क्या आता है? कैपिटल। ही ओपन ए करेंट अकाउंट विथ बैंक 10,000। 10,000 से बैंक खोला, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 से बैंक खोला तो बैंक में पैसा आ जाएगा 10,000, वही होगा ना। ठीक है, बैंक से आएगा 10,000 और कैश मेरे हाथ से चले जाएगा बैंक में। बैंक में जाते जमा नहीं करते अपना लोग, तो जमा करते तो क्या करते? कैश जो होता है, रोकड़ जो रहता है आपको, वो चले जाता है बैंक में। फोन पे चेक करते रहिए 10,000 आ गया है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन ऑफ फॉर 1,000 रुपये। 1,000 का चेक हमको प्राप्त हुआ। चेक प्राप्त हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि उसी दिन हम बैंक में जाके जमा कर दिए। सिर्फ हमको प्राप्त हुआ, मोहन से चेक हमको सिर्फ और सिर्फ प्राप्त हुआ। क्या हुआ है? फिर से बोलिए। मोहन से सिर्फ और सिर्फ हमको चेक प्राप्त हुआ, तो क्या एंट्री होगा? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। ये हमारे लिए एसेट होता है, कैश इन हैंड। एसेट मतलब क्या? संपत्ति, संपत्ति होता है मेरे लिए। टू मोहन से अकाउंट क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, उसी बैंक को 3 तारीख को मिला। 3 तारीख को हमको टाइम नहीं मिल पाया, तो हम 4 तारीख को गए। 4 तारीख को उसको हम बैंक में जमा कर दिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, 4 तारीख को मोहन के चेक को बैंक में जमा किया। देखिए, तो बैंक में जमा किया तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बोलिए क्यों चेक इन हैंड क्रेडिट होगा यहाँ पे? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसका नाम लिखे हुए थे डेबिट करके, टेम्पररी बनाए हुए थे क्या, और इसको क्रेडिट करके क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, उसका नाम हटा देंगे, चेक इन हैंड। अब मोटा मोटी बात करें तो देख लीजिए, मोहन हमको पैसा दिया तो मोहन हमको पैसा देगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? बैंक बढ़ जाएगा। सही बात है, कैश भी देगा तो कैश, नहीं तो चेक देगा तो बैंक बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और देने वाला क्या क्या देता है? क्रेडिट। टू मोहन से अकाउंट क्रेडिट, ये दोनों हट जाएगा। तब ये टेम्पररी थोड़ा देर के लिए अकाउंट बनाया जाता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। एक दिन के लिए बनाए ना यहाँ पे। 3 तारीख को कुछ और हुआ, 4 तारीख को जाके जमा कर दिए। फिर देखिए अब आपको 5 तारीख को क्या हुआ? पेड श्याम 370 रुपया हम श्याम को चेक से पेड किए, तो कोई दिक्कत, हमारे बैंक से पैसा कटेगा ना। 370 रुपया चेक से पेड किए तो कॉमन सी बात है कि बैंक से मेरा पैसा कट जाएगा। तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 7 को देखिए आपको, रिसीव्ड चेक फ्रॉम करण एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमको करण से प्राप्त हुआ चेक और उसको हम उसी दिन मतलब 7 तारीख को जमा कर दिए, तो हमको हमारे बैंक में कितना पैसा बढ़ गया होगा? 960 रुपया। कॉमन सी बात है, कोई भी बोल देगा इसमें। चेक प्राप्त हुआ, उसी दिन जाके जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट टू करंट अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि देने वाला क्रेडिट क्या देता है, हम उससे हमारा क्या हो जाएगा? बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो इससे बढ़ता है, क्या कर दो? डेबिट कर दो। फिर देखिए आपको 10 तारीख को क्या हुआ? हम माल बेचे हुए हैं, लेकिन हमको 500 प्राप्त हुआ माल बेचने से, कैश सेल हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश में हम माल बेचे हैं। 15 को देखिए क्या बोल रहा है, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए 500 रुपये निकाले हैं। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस यूज के लिए 500 हम निकाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये बैंक से निकाले होंगे क्या, तो मेरे पास 500 का नोट आ गया होगा, मतलब कैश आ गया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या 28 में देखिए आपको, बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 1,000 रुपये। देखिए अब आपको बैंक बोला क्या, तुम जो हरी का जो चेक तुम जमा किया था, बोलेंगे हाँ हाँ हम तो जमा किए थे, क्या उसका चेक डिजॉनर हो गया, या तो डेट फेल हो गया होगा, या तो हरी के अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं हुआ होगा, 1,000 पैसा नहीं हुआ होगा, जिस कारण से क्या हुआ? डिजॉनर हो गया। मतलब क्या? अप्रतिष्ठा हो गई है। तो इसका इसका क्या एंट्री जनरल एंट्री पास होगा? क्या 28 नंबर का, हरी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या? हरी देने वाला है, तो जब पैसा हमको दे रहा था तो हम लिख लिए हुए थे, तो हम लिख लिए हुए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट क्रेडिट।
क्या हम लिखे हुए थे देने वाला क्रेडिट क्या देता था, हम हरी को बोले हुए थे ये हमको पैसा दे रहा है, हमको बैंक अकाउंट हम डेबिट किए हुए थे, लेकिन वो पैसा हमारे बैंक में आया ही नहीं। हम सोचे हुए थे कि आ जाएगा, क्योंकि देखिए चेक देता है तो नॉर्मल सी बात है बैंक में पैसा आबे करेगा, जमा हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद पता चला डिजॉनर हो गया, तो क्या हो जाता है, हम एंट्री उल्टा कर देंगे उसको। क्यों? देखिए किसी का नाम रहता है तो क्या कर देते हैं हम आपको, जैसे कि आपको 500 रुपया मान लीजिए कि फ़ोन पे हम किए, तो आपके अकाउंट में क्या लिखा आएगा, मैसेज आएगा तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 500। अब वही मान लीजिए उसमें से 500 रुपया हम रिटर्न मतलब बोलेंगे हमको भेज दो फिर से, तो आपके अकाउंट में क्या लिखेगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिट, मतलब क्या कुछ फर्क पड़ा उसमें, 500 रुपया गया, 500 रुपया निकल गया, डेबिट था तो सिर्फ क्रेडिट हो गया। डेबिट अगर क्रेडिट हो जाता है या क्रेडिट अगर डेबिट हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका एंट्री कैंसिल हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता फिर। इसलिए हम इसको डेबिट किए हुए तो पहले इसको हम कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हर अकाउंट को डेबिट कर दी, यहाँ पे क्रेडिट किए हुए थे, अब बैंक को डेबिट किए हुए थे तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हुआ ही नहीं वो काम। हम सोचे था मेरे पैसा आ जाएगा, लेकिन आया ही नहीं, तो बैंक मेरा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दो, बात खत्म। क्या 31 नंबर देखिए आपको, बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपया, 100 रुपया का बैंक जो है इंटरेस्ट अलाउड किया, मतलब बैंक ने 100 रुपया का ब्याज दिया, मतलब बैंक दिया है। देखिए तो देख लीजिए मेरा बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, कॉमन सी बात है, बैंक में अगर पैसा रखिएगा तो आपको ब्याज मिलेगा, इतना आपको पता रहना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, बैंक में आपका जो पैसा रखा हुआ है 5,000 मान लीजिए रखे हुए हैं, तो 5,000 में 100 रुपया बढ़ जाएगा आपका, तो 5,100 रुपया आपका बैंक बैलेंस हो गया, ना कि 5,000 रुपया। तो बैंक में रखने से पैसा उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा तो हमको क्या हो जाएगा, इनकम का सोर्स हो जाएगा, इसलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर देखिए आपको बैंक चार्ज कमीशन, मतलब क्या बैंक ने 200 रुपया कमीशन वसूल किया, कमीशन हमसे लिया, बैंक बहुत सारा कमीशन लेता है, जिसमें से एक कमीशन लिया 200 रुपया का, कोई दिक्कत नहीं लो क्या। तो देखिए बैंक जो लेगा कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, खर्चानी हो जाएगा, खर्चानी को आंख बंद करो डेबिट कर दो। हम पैसा देंगे या तो बैंक से देंगे या चेक से देंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ बोला बैंक से दिए हैं तो बैंक से दे देंगे, क्या बैंक चार्ज कमीशन, बैंक से कटेगा, चार्ज हो गया। तो अब इससे लेजर बनाना, जनरल समझ में आ गया, तो लेजर तो कोई भी बना लेगा, छोटा बच्चों बना लेगा आपको। क्या यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट हम बनाएंगे, डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, इसी का कैश अकाउंट है, डेबिट साइड में आओ और 20,000 डेबिट है ना, 20,000 हम डेबिट कर देंगे, डेट के साथ, डेट भी लिखना, डेट के साथ में हम डेबिट कर दें 1 जनवरी 2022, देखिए 1 जनवरी 2020। और रीजन में लिखेंगे कैश कहाँ से आया, तो पता चलेगा कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या मालिक लगाया है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब हम 5 साल बाद देखेंगे ना कि पता करो तो यार 20,000 आया था वो कहाँ से आया था, अच्छा मालिक लगाया था। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट है ना, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। बोल रहा है इसमें कैपिटल अकाउंट सबने बनाने को 2 अकाउंट, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कितना मस्त है, 2 अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए बैंक अकाउंट, देखिए इसमें बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, बैंक अकाउंट क्या है यहाँ पे डेबिट है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, 10,000 से डेबिट है, डेट के साथ डेबिट कर देंगे। कहाँ से आया ये पैसा, बैंक में क्या होता है, बैंक हमारा क्या होता है, एसेट होता है, संपत्ति होता है, अगर बढ़ता है तो डेबिट करो और घटता है तो क्रेडिट करो। तो देखिए ये 10,000 रुपये से बढ़ रहा है तो कहाँ से आया, तो बोलेगा अरे कैश दिया हुआ था, जमा किए हुए थे, अच्छा कैश रोकर जमा किए हुए थे, इस कारण से हुआ। फिर देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। देखिए तो कैश अकाउंट आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, 10,000 रुपये से डेट के साथ हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तब हम पता करेंगे कि ये हमारे पास जो 10,000 रुपया गया कहाँ पे, क्योंकि जाता है तो क्या कर देते हैं इसमें हम क्रेडिट, आता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो कहाँ गया था, अच्छा बैंक में जमा किए हुए थे, याद आया 2 जनवरी को, बोलेंगे हाँ याद आ गया। इस तरीके से बनाएंगे और आपको ये दिख लीजिएगा, उसी तरीके से आप हर एक चीज़ बन जाएगा। आपका बैंक अकाउंट बना के आप टैली कर लीजिए, मिला लीजिए, ये होगा। मतलब क्या बैंक बैलेंस CY/D मतलब क्या होता है कि कैरी डाउन, अब भी मेरे पास कितना पैसा है बैंक में, तो 9,990 रुपया, याद रखिएगा कितना है मेरे पास, 9,990 रुपया। अब जो 2021 में अकाउंट बनेगा, नया अकाउंट फरवरी में, 2020 के फरवरी में जब हमको पता चलेगा कितना रुपया है, यहाँ पे 1 फरवरी को हमारा टू बैलेंस
ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा, यही पैसा 9,990 रुपया। मतलब क्या, 1 फरवरी को पूछेंगे कितना बैलेंस है बैंक में, देखो कितना चेक करो तो कितना है, तो पता चलेगा 9,990 रुपया है, जिसमें से कुछ आदमी को दिए हैं, कुछ आदमी पैसा लिए भी हैं। अंतिम में कितना बचा हुआ है, 9,990 रुपया। समझ गए। अब देखिए उसी तरह से कैश अकाउंट भी बना लेंगे, समझे। इसमें भी देखिए बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 11,000 रुपया। तो 1 फरवरी को कितना हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना हो जाएगा, 11,000 रुपया। आप जो कोई पूछेगा कि 1 फरवरी को बताइए तो आप कैश कितना बचा हुआ है, तो बोलेंगे 11,000 रुपया बचा हुआ है, समझे। अब पिछले महीने में ये ट्रांजेक्शन हुआ, देख लीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस ब्रोड डाउन मतलब क्या हो गया, समझ गया आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं 8 नंबर में। देखिए 8 नंबर में क्या हो रहा है, वही आपको जनरल एंट्री पास करना है, उसके बाद अकाउंट बोर्डर बनाने के लिए, जिसमें मोहित ट्रेडर्स अकाउंट में लेजर बनाना, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और हिमा ट्रेडर्स अकाउंट, 4 गो अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम ट्रांजेक्शन आपको दिखा देते क्या, आप बुक देखते रहिए, हम इसका एंट्री आप पास कर देते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री आपको तो अब ही समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप जनरल एंट्री बना के आए हैं। पहला क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किए, आपको 1,10,000 रुपये से, तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 1,10,000 रुपये से। फिर क्या बोल रहे हैं, 50,000 से हम बैंक में ओपन किए अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक में हमारा 50,000 बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नाम का एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, और कैश हमारे बिजनेस जाएगा, कैश नाम का एसेट ज़्यादा तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हम फर्नीचर परचेज के 20,000 रुपये का, और माल में पैसा हम दे दिए, तो देख लीजिए फर्नीचर परचेज के, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ जाएगा, और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, कैश चले जाएगा 20,000 रुपया। फिर क्या हुआ आपको, हम परचेज किए, आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हम परचेज की, तो परचेज हमारे क्या होता है, खर्चा नहीं बढ़ता है, तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, टू कैश अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फिर देखिए आपको, हम माल पर खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, क्या एंट्री लगाते हैं, माल खरीदते हैं तो परचेज, और वही एसेट खरीदते हैं, संपत्ति को खरीदते हैं तो उसका नाम आता है, याद रखिएगा। हम माल खरीदे, माल मतलब क्या, जो चीज़ बेचते हैं, या तो बोतल का बिजनेस है तो बोतल मेरे लिए माल हो गया, कैलकुलेटर का बिजनेस है कैलकुलेटर मेरे लिए माल हो गया, बुक का कॉपी का बिजनेस है तो कॉपी हो गया मेरा माल, पेन का बिजनेस है तो पेन हो गया मेरा माल, समझे। बेडशीट का ये आपको है तो बेडशीट हो गया मेरा गुड्स पर, समझ गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट, हम माल बेचे हुए हैं उससे पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, कॉमन सी बात है, पैसा मिलेगा तो मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड मतलब क्या, गुड्स बेचे हुए हैं। फिर 14 तारीख को देखिए मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट में, देखिए आपको बीइंग गुड्स सोल्ड मतलब माल बेचे हुए, तो क्या एंट्री होगा, मेसर्स गुप्ता ट्रेडर को माल बेचे हुए उधारी में, वो हमको पैसा नहीं दिया हुआ, तो इसका हम नाम लिख लेंगे क्या, कि आज न कल हमको वो पैसा देवे करेगा, देनदार है, आज न कल वो हमको पैसा देवे करेगा। तो मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हम रेंट पेड किए, रहते हैं दूसरे की जमीन में, रेंट तो देना ही पड़ेगा, क्या रेंट दिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 4,000 रुपया दिए हम, खर्चा नहीं है, रेंट हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। फिर देखिए आपका बीइंग एक्सपेंसेस पेड, लिख लीजिए एक्सपेंसेस पेड मतलब क्या होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब खर्चा हम दिए, तो पैसा हमारे बिजनेस से जाएगा, कैश जाएगा, कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फिर नेक्स्ट में देखिए आपका 20 नंबर में बीइंग कैश रिसीव्ड मतलब क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट। मेसर्स गुप्ता ट्रेडर्स लिमिटेड से हमको 12,000 का माल बेचे हुए तो उधारी 12,000 हमको मिल गया तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखिए क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट किए हुए थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। फिर देखिए आपको 22 नंबर में मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, समझ गए। मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न मतलब क्या हुआ, हम जो मेसर्स हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदे हुए थे जिसमें 2,000 का माल हम वापस कर दिए, तो क्या एंट्री होगा, मेसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप कम देना पड़ेगा उसको पैसा, हाँ लाइबिलिटी मेरा कम हो गया। अब परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेज का रिटर्न हो जाता है, परचेज करते डेबिट कर दो, परचेज रिटर्न करते क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या परचेज करते कोई भी चीज़, देखिए आप डेबिट किए हुए ना, 42,000 का माल खरीदे जिसमें 2,000 का माल घुराना है तो डेबिट है, क्या कर दो,
क्रेडिट कर दो, क्या तब उतना कम होगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर में है ना, 23 नंबर देखिए आपको, केस पेड टू मिस्टर सेमा, मतलब क्या हो, 40,000 रुपया हम पेड कर रहे, 42,000 का माल खरीदे तो जिसमें 2,000 का रिटर्न कर दिए, घुरा दिए, हम लौटा दिए, बच्चा 40,000 रुपये 40,000 रुपये दे रहे हैं, तो मिस्टर सेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए आपको उसके बाद क्या होगा, पोस्टेज स्टाम्प सब हम खरीदे हुए थे स्टेशनरी शॉप से, उसको हम 100 रुपया दिए, तो ये हमारा खर्च आनी हो गया, खर्च आनी क्या कर दो, डेबिट कर दो, समझे, इसलिए डेबिट कर दिया और उसको पेड कर दिए। सैलरी हम दिए 4,000 रुपया, क्या हो जाएगा, सैलरी हमारा खर्च आनी होता है, खर्च आने को डेबिट कर दो, डेबिट कर दे तो कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस से कैश चलेगा जाएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बोला 4 गो अकाउंट बनाने के लिए, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मिसेस हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, कोई दिक्कत हम बना दे, जो बोलेगा वही करेंगे हम, क्या पहला कैश अकाउंट डेबिट के बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जनरल एंट्री हो गया हो, लेकिन तो बार बार वही बोल रहे हैं हमको, एक भी तब बता रहे, कैश अकाउंट डेबिट है 1,10,000 रुपये, यहाँ पे भी देखिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,10,000 रुपये से, आंख बंद करिए डेबिट कर देंगे डेट के साथ में, रीजन में लिखेंगे कि कैश कहाँ से आया है, जो भी आता है तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते कैश, क्योंकि एसेट है ये हमारा, आज जाता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कहाँ से आया था, कैपिटल लगाया था वहाँ से, समझे। फिर देखिए आपको बैंक हमारा बढ़ जाएगा, दूसरा एंट्री देखिए आपको, कैपिटल अकाउंट बोल रहा है नहीं बनाने के लिए, इतने बनाएंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट बोल रहा है 50,000 से, देखिए तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 50,000 से, बैंक अकाउंट आएंगे, बैंक भी मेरा एसेट है, डेबिट हो जाएगा, बैंक बोल रहा है अकाउंट नहीं बनाने के लिए, इतने बनाएंगे, क्या जो बोलेगा वही बनाएंगे हम। कैश अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, कैश अकाउंट बोल रहा है तो कैश में चले जाए, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में आएंगे, और ये रीजन पूछेंगे कैश मेरे लिए 50,000 रुपये कहाँ गया, क्योंकि जाने वाले को क्रेडिट करते हैं तो बोलेगा क्या बैंक में जमा किए तो भूल गए, बोले नहीं नहीं, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेबिट को क्रेडिट कर दीजिएगा, और डेबिट साइड में जो भी अमाउंट रहेगा उसको डेबिट कर दीजिएगा, और रीजन में क्रेडिट साइड वाला लिख दीजिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा ही नहीं, आप जनरल एंट्री में हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये हम जनरल एंट्री आपको बता दिए ना, तो आपको लेजर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जो कोई पूछेगा 2000 ये अगस्त का ना, 1 सितंबर को कोई पूछेगा कि कितना पैसा है बैंक कैश आपके पास बचा हुआ है, तो हम कितना बोलेंगे, 2,900 रुपया, याद रखिए 2,900 रुपया। परचेज अकाउंट में देखिए आपको, परचेज अकाउंट में दोनों साइड ये हो जाएगा, कितना का माल खरीदे हुए हैं 31 अगस्त में, तो बोलेंगे क्या 72,000 का माल खरीदे हुए हैं, जिसमें कुछ उधारी का खरीदे हुए थे, कुछ नगद का, तो बैलेंस कैरी डाउन ये होता है कि उतना का माल खरीदे हैं, समझे। बेचते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, देखिए कितना का माल बेचे हुए, तो 42,000 का माल बेचे, एक के बार में देख के बता देंगे, क्या वही सेल्स हुआ है। समझे, बोलिएगा परचेज रिटर्न का कहाँ होगा, तो परचेज रिटर्न का अलग से अकाउंट बन जाएगा, समझे, इसमें लिखेंगे तो नेट परचेज लिखना पड़ेगा, इसलिए नेट परचेज बहुत अच्छी रहता है। हिमा ये आपको होगा सेल्स अकाउंट का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर देखिए आपको हेमा ट्रेडर्स अकाउंट का भी ये हो जाएगा, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट में देखिए आपको परचेज रिटर्न किए थे, इतना का 42,000 का माल खरीदे थे हेमा से, और जिसमें 2,000 का माल रिटर्न कर दीजिए, और उसको हम पेड कर दिए कितना, 40,000 रुपये पेड कर दिए, देखिए 42,000 का माल खरीदे हुए थे और 2,000 का रिटर्न कर, 40,000 बचा, 40,000 में हम क्या कर दिए, उसको पैसा दे दिए, समझ गए। 9 नंबर में थोड़ा बहुत समझाने वाली बात है, थोड़ा सा है समझाने वाली बात, उसके बाद आपको जनरलिटी बता देंगे, तो आपको तो बनाने में तो क्या माहिर है ही आप लोग। 1 मार्च 2020 को क्या हुआ, आपको समझने वाले पूरा पढ़ी पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट, अमर अकाउंट और अकबर अकाउंट, 3 अकाउंट बोल रहे हैं, कौन कौन, एक आपको मशीन का खाता, अमर का खाता और अकबर का खाता। बैलेंस द अमाउंट ऑन 31 मार्च 2020 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। देखिए अब आपको समझिए यहाँ पे क्या है कि 31 मार्च 2020 का, 31 मार्च 2020 का बैलेंस द अकाउंट, देखिए 31 मार्च 2020 को बैलेंस करिए अकाउंट और ब्रिंग डाउन द बैलेंस, मतलब बैलेंस बताइए कितना कितना है, जिसमें 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस, 1 मार्च मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ यहाँ पे कि मशीन हमारा था डेबिट 12,600 से, क्या मशीन क्या है, एसेट है, एसेट हमारा बढ़ा हुआ था 12,600 का एसेट था। अमर अकाउंट डेबिट हुआ था, मतलब अमर का खाता डेबिट हुआ था, मतलब क्या वो मेरे लिए डेटर होगा, अभी समझ जाएंगे।
अकबर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3,850 रुपया से। तो देखिए आपको हम पहले भी किसी भी कोई भी चीज़ ले लीजिए, डेबिट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक ये जो क्रेडिट हुआ है 1 सितंबर को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अर्थात कितना, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई पूछेगा कैश कितना है तुम्हारे पास, तो हम कितना बोलेंगे 2,900 रुपया 1 सितंबर को। उसी तरह से बोल रहा है कि 1 मार्च को दिया हुआ ये बैलेंस डेबिट, ये क्रेडिट, मतलब क्या, ये सब पूरा ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, ये दोनों सब पूरा ओपनिंग है, मतलब क्या पिछले साल का बैलेंस है और इस साल ये इतना इतना बचा हुआ है। समझ गए, ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या, पिछले साल का एक माह, पिछले साल बोलते हैं, मतलब क्या, फरवरी में 1 फरवरी को, सॉरी 28 फरवरी को या 29 फरवरी को जब अकाउंट बंद हुआ था उस टाइम ये बैलेंस था। समझे, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम बंद करेंगे क्या, 31 मार्च को बंद करेंगे तो मेरे पास 8,200 रुपया मशीन का बच जाएगा, अमर का बच जाएगा, कितना अमर का बचेगा, नहीं बचेगा, जो भी बचेगा मतलब क्या मशीन का बचेगा, 8,200 रुपया, तो अगले महीना का वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। याद रखिए, हमको समझाने वाली बात जो था कौन समझा रहे हैं। तो देख लीजिए, मशीन अकाउंट डेबिट है यहाँ पे, और उसके बाद अमर अकाउंट डेबिट है, कितना कितना शायद 12,600 से या 2,500 से हम डेबिट कर देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट, अमर अकाउंट डेबिट। वैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो इसका जनरल एंट्री नहीं पास करिए, वही सही रहेगा। फिर भी आपको समझाने के लिए जनरल एंट्री पास कर दिए हैं, बाकी जनरल एंट्री नहीं पास करिएगा, वही सही रहेगा। समझे, ये ओपनिंग बैलेंस है, हम आपको समझाने के लिए देते, ब्रॉड डाउन किए हुए ओल्ड बैलेंस को। याद रखिए कि इसके जनरल एंट्री नहीं पास होगा, आपको समझाने के लिए बताए। फिर देखिए अकबर यहाँ पर क्रेडिट है 3,850 रुपया, तो अकबर को भी क्रेडिट कर देंगे 3,800 रुपया, और जो बचा हुआ पैसा होगा वो क्या होगा, पूंजी होगा मेरा। समझे, 11,250 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा पूंजी हो जाएगी। ये आपको हमको ये बैलेंसिंग फिगर निकाला था ना, पूंजी नहीं दिया था, इसलिए हम इसको डेबिट क्रेडिट किए समझाने के लिए, बाकी नहीं होता है। अब होगा कि 1 मार्च से समझने वाली बात है कि हम माल बेचे हुए, अमर को 1,500 का माल बेचे हुए हैं, कॉमन सी बात है, माल बेचे हुए तो अमर अकाउंट में पैसा नहीं दिया हुआ, तो अमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह से आप देखिए, आपको बुक देखिए आप अपना, और हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं, क्या 1 मिनट के अंदर बता देंगे सब कुछ। तो फिर आपको हम अकबर से माल खरीदे, हम पैसा नहीं दिए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू अकबर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत होगा आपको। बीइंग द गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में माल खरीदे हैं। फिर देखिए आपको बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलॉट, मतलब क्या हुआ कि अमर को जो हम माल बेचे हुए थे, अमर को जो 1,500 का माल बेचे हुए थे, और उधारी सब कुछ और बेचे हुए क्या, अब पहले भी हम 2,500 का माल बेचे हुए थे, देखिए 2,500 का माल बेचे हुए थे, और तो अभी अब वो हमको पैसा दिया कितना, आपको 2,200 रुपया दिया, जिसमें से 50 रुपया हम डिस्काउंट दे दिया, कैश हमको कितना दिया 2,150 रुपया। मतलब समझिए, कैश हमारा क्या हो जाएगा, पैसा मेरे पास आया, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपको, खर्च हानि होता है, खर्च हानि को क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसलिए डेबिट कर देंगे। अब देने वाले को क्रेडिट क्या देता है। 14 तारीख को क्या हुआ कि मशीन को हम क्या कर दिए, बेच दिए, मशीन को बेच दिए, 4,000 का मशीन था, बेचे 3,400 में। अरे भाई 600 रुपया का तो लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लॉस होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, इसलिए 600 का लॉस। 4,000 का सामान हम कितना, मशीन कितना बेच दिए 3,400 में, 600 का लॉस हुआ। बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव, मतलब क्या हुआ, हम अकबर को हम 2800 रुपया दिए, चेक से दिए, तो मेरे कहाँ से पैसा मेरे कटेगा, बैंक से कटेगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिसमें वो हमको डिस्काउंट दिया, बोला क्या डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि वो इनकम का सोर्स बढ़ा देता है, इनकम हो जाता है ना भाई। डिस्काउंट आप ही समझिए, मॉल सब में डिस्काउंट देता है तो आपका पैसा बचता है ना, मतलब इनकम हुआ आपका। देखिए अब आपको 2,800 रुपया हो गया, जिसमें बोला गया 2,760 रुपया दो, 40 रुपया तुमको डिस्काउंट दे देंगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 40 रुपया देकर क्या उखाड़ लियो। अच्छा 40 रुपया फिर भी अपना लोग को देगा तो बढ़िया है, क्या 40 रुपया का बहुत वैल्यू हो जाता है, जाकर चॉकलेट खा लेंगे या कुछ भी, अपना लोग के लिए सही है, बिजनेस के लिए सही है। 40-50 रुपया ज़्यादा दो भाई। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, Amar was declared bankrupt. His estate paid only 75 rupees in a rupees as first and final dividend। मतलब क्या हुआ कि अमर जो पैसा रखा हुआ था, पैसा कितना रखा हुआ था वो देख रहे थे, अमर को कितना का माल बेचे हुए थे, अमर को माल बेचे हुए थे। अच्छा देखिए 2,500 का पहले बेचे हुए थे,
और 1500 का बाद में बेचे हुए थे। 2500 1500 कितना, 25 5 3 एक 4000 रुपये। 4000 रुपये में से 2200 रुपया वो दे दिया ना यहाँ पे। 4000 में से 2200 रुपया हमको दे दिया, मतलब 1800 रुपया अभी भी बचा हुआ है। 1800 रुपये वो हमको अभी भी देगा, 1800 रुपये। लेकिन वो दिया ही नहीं, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, हमको कहाँ से देगा 1800 रुपया। 1800 रुपया में क्या क्या 75 रुपया इन रुपये, मतलब 100 रुपया में 75 पैसा दिया हमको। समझिए 1 रुपया में वो कितना देता हमको, 75/100। उसी तरह 1800 में वो हमको कितना देगा, 75/100 गुना 1800, डबल जीरो कर जाए, 75 गुना 18, 75 गुना 18, 75 गुना 18 मतलब कितना, 75 गुना 18 है, 75 गुना 18 अर्थात कितना हो जाएगा 1350 रुपये सिर्फ और सिर्फ वो हमको दिया। 1350 रुपये सिर्फ और सिर्फ वो हमको दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 1375 रुपया दिया, मतलब कितना नहीं मिला है, बैड डेब्ट कितना हो गया, घटा देंगे 1800 में से कितना हो जाएगा 450 रुपया। 450 रुपया हाँ ज़्यादा हो गया यार। 1350 माइनस 1800, 450 से होता है। 450 रुपया हमारा बैड डेब्ट हो गया, हमारा लॉस हो गया, खर्च हानि लॉस हो, क्या कर दो डेबिट कर दो। बैड डेब्ट तो हमारा लॉस होता है, लॉस हो गया अमर का। डेप्रिसिएशन अकाउंट देखिए यहाँ पे 400 रुपया, तो बैंक मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा 400 रुपये से हमारा मशीन डेप्रिसिएट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा डेप्रिसिएट क्या होता है, खर्च होता है। डेप्रिसिएट अकाउंट डेबिट एसेट को कम कर देता है टू मशीन अकाउंट, उससे क्या हो जाता है मशीन में जो एसेट रहता है उसमें उसके दाम में कमी आ जाता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज मशीन अकाउंट में देखिए पहले से कितना था, 12,600 रुपये मशीन का दाम था पिछले साल से। इस साल क्या करते थे, और मशीन कितना का खरीद लिए हैं, मशीन के साथ और क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, मशीन खरीदे भी क्या, अच्छा बेचे हैं मशीन को। देखिए एक मशीन को बेचे हुए थे, हमको कैश प्राप्त हुआ है, समझे। देखिए अच्छा हम आपको जनरल एंट्री करके बताते हैं। पहला देखिए मशीन अकाउंट 12,600 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, तो आंख बंद करेंगे ओपनिंग बैलेंस कर देंगे 12,600 रुपये। जिसका भी है अमर का ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 2500 रुपया, डेबिट है डेबिट कर देंगे। अकबर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देंगे। समझ गए बातों को, क्या मतलब अमर को हम बेचते हैं, माल बेचते हैं, ये मेरे लिए क्या है, मैं खरीदार है कस्टमर है, और अकबर से हम माल खरीदते हैं। अच्छा वो हटाइए, ये समझिए। अब अमर को माल बेचे हुए तो अमर अकाउंट यहाँ पे डेबिट है 1500 से, आंख बंद करेंगे अमर के अकाउंट में आएंगे और डेबिट कर देंगे 1500 से। डेट लिख देंगे 2 मार्च है कि कितना देख लीजिएगा। कहाँ से अमर को माल बेचे हुए टू सेल्स अकाउंट, हम पता करेंगे कहाँ अमर को हम डेबिट क्यों किए, अमर हमको क्यों पैसा देगा 1500 रुपया, तो बोलेंगे उसको माल बेचे हुए थे, समझे। यहाँ पे डेबिट अमर मतलब क्या होता है, डेटर होता है, आज न कल हमको पैसे देवे करेगा, वो डेटर है मेरे लिए, कस्टमर है। तो देखिए अगर उधारी माल लेके गया है अमर तो क्या कर देंगे इसका हम, मतलब आज न कल वो हमको देवे करेगा, तो देगा तो हम इसको क्या कर देंगे डेबिट कर दो, कि आज न कल वो हमारा देवे करेगा, एसेट हो जाता है हमारे लिए। और हमारे जो दे दिया है उसको क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, समझ गए, जो दे दिया है अमर उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बाद में पता चलता है कि, बाद में क्या पता चलेगा, अब आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ अमर का ये दिखा देते हैं, इसका देख देते हैं, जिसमें से वो अमर हमको कितना देती है 2200 रुपये दिया है, लेकिन अमर अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट होगा 2200 से, लेकिन अमर अकाउंट क्रेडिट तो होगा 2200 से, लेकिन वो पैसा 2 किस्त में दिया, 2 तरीके से आया, मतलब क्या उनको कैश प्राप्त हुआ कितना से 2150 रुपया मिला है, और डिस्काउंट भी दिए हम कितना 50 रुपया, तो 2250 रुपया से कितना है 2200 रुपये से क्रेडिट होगा, लेकिन रीजन में आएगा कि कैश हमको प्राप्त हुआ अमर से कितना सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपया, और डिस्काउंट हम दिए थे 50 रुपया, समझ गए। 2200 का एंट्री कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आपको मशीन यहाँ पे क्रेडिट तो होगा 400 रुपया 4000 रुपये से, लेकिन रीजन में आएगा कहाँ से क्रेडिट हुआ है, ये देख लीजिए। मशीन की जो क्रेडिट तो होगा उसी दिन क्रेडिट होगा आपको 3400 रुपया से क्रेडिट हो जाएगा,
हाँ सही बात है। देखिए मशीन क्रेडिट हो जाएगा आपको 3400 रुपये से, कि हमारा मतलब मशीन बेचने से हमको 3400 रुपये प्राप्त हुआ। और जब लास्ट में जब बंद अकाउंट करने लगेंगे 31 तारीख को 31 मार्च को, तो हम बोलेंगे कि 600 रुपये का हमको मशीन में लॉस भी लगा था, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ 3400 रुपये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और 600 रुपये क्रेडिट होगा कहाँ से, 4000 रुपये होना चाहिए ना, लेकिन 3400 से होगा, क्यों, क्योंकि 3400 से हमको प्राप्त होता है। और 600 रुपया आपको प्रॉफिट में और लॉस में चले जाएगा, मतलब लॉस हुआ है 600 रुपया से। उसी तरह से आपको देखिए जनरल बन गया है तो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ पे देखिए आपको 2800 रुपया से यहाँ पे डेबिट तो होगा, लेकिन रीजन में आएगा कि बैंक से 2760 रुपया प्राप्त हुआ, और डिस्काउंट से कितना प्राप्त हुआ, 40 रुपया। सॉरी, हम दिए हैं 2760 रुपये की बैंक से दिए हैं, और डिस्काउंट हमको कितना प्राप्त हुआ, 40 रुपया। अकबर का अकाउंट बनाएंगे और डेबिट साइड में आएंगे, और देखिए आपको अकबर का डेबिट होगा, अकबर अकाउंट देखिए डेबिट है ना, 2800 रुपये से, यहाँ पे भी आप डेबिट कर देंगे 2800 रुपये से, लेकिन रीजन में दोनों चीज़ लिखेंगे, याद रखिएगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको समझने वाली कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि बना लिए हैं इतना हो, तो आपको दिक्कत क्या होगा, बैलेंस कैरी ऑन ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको दिक्कत होगा टैली कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, काहे उसमें टाइम हम वेस्ट करेंगे क्या। आपको समझाने वाली बात था यहाँ पे देखिए, तो ये समझा ही दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप बोलिएगा यहाँ पे क्या, कहाँ से ये आया है, कि ये हम बताइए दिए हैं कि कहाँ से ये आया है क्या। 10 नंबर देखिए समझने वाली बात है। 10 नंबर में क्या जनरलिटी पास कर रहा है बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 नंबर देखिए, द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक ऑफ कुंदन ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2020 को। क्या था, 8000 रुपया डेटर, मतलब क्या देने वाला था 5600 रुपया हरीश से लेते, अब विनय से कितना लेते, 8400 रुपया हम लेते हैं क्या। फर्नीचर मेरा 10,000 का था, स्टॉक मेरा 25,000 का था। इसमें बोला लाइबिलिटी मेरा ये था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, पहले मेरे पास ये था, इतना इतना पैसा हमको मिलता, पिछले महीना का है। इस महीना का देख लेते क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन से हम माल खरीदे 5,000 का, तो पहले हम इस महीना का जनरल एंट्री पास कर लेते, तब हम जाके लेजर जब पोस्टिंग करने लगेंगे तब दोनों को हम समझाएंगे क्या। तो लेजर समझने तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए परचेज किए हुए माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन अकाउंट, सुमन से माल खरीदे, सुमन को पैसा नहीं दिए हैं। फिर देखिए आपको हम माल खरीद बेचे हुए हैं, तो जो हमको कैश प्राप्त होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हम माल बेचे हुए हरीश को, हरीश हमको पैसा नहीं दिया था, हरीश का नाम लिख लेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्या। 25 में देखिए आपको बीइंग कैश पेड टू सुमन, सुमन को हम कैश पेड कर रहे हैं, सुमन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। और देखिए आपको कैश हम पेड कर रहे हैं, सुमन को 6700 रुपये देना चाहिए था, लेकिन वो अब बोला 200 रुपये हमको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 200 रुपये हमको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमको 3000 रुपया जो है हमको विनय दिया, तो कैश अकाउंट मेरा कैश बढ़ जाएगा डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट कर देता है, तो विनय दे रहा है तो विनय को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी देखिए हम पेड कर रहे हैं, तो सैलरी हमारा खर्चा नहीं होता है, खर्चा नहीं बढ़ गया डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 5000 से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैश में पहले से कितना बैलेंस था, 8000 का, तो देखिए आप लेजर बनाने लगेंगे तो डेबिट, डायरेक्ट डेबिट बैलेंस कर देंगे 8000 रुपया। साफ साफ दिया हुआ कि कैश मेरा कितना से बढ़ा हुआ था। देखिए यहाँ पे बोलिए कि डेबिट साइड में बैलेंस ब्रोट डाउन क्यों करें, देखिए आता है ना क्वेश्चन, क्यों करें भाई, तो बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड में 8000 रुपये हम क्यों करें। देखिए तो कैश हमेशा बढ़ा रहता है, कैश आपको हमेशा कम नहीं रहता। याद रखिए आपके पास मान लीजिए कि 12,000 रुपया रहेगा, अब बिना लोन लिए बिना कुछ आपके पास पैसा हुए आप 15,000 का खर्चा कर दीजिएगा, नहीं ना, कॉमन सी बात है। बैलेंस हमेशा एसेट बढ़ा रहता है, डेबिट साइड में होता है, समझे। सुमन हमेशा क्या हो जाता है, सुमन डिपेंड करता है कि मेरे लिए डेटर है क्रेडिट, उस हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है। देखिए नाम जिसका जिसका होगा ना, तो आपको ये दिखा, देखिए डेटर मतलब एसेट बढ़ा हो, डेटर है वो हमारे लिए, हरीश और विनय, मतलब कि आज निकल वो हमको पैसा देगा, एसेट है हमारे लिए, तो क्या हो जाएगा, आपको डेबिट साइड में इस दोनों के नाम को दिखाएंगे। वही देखो क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी मतलब टेंशन रहता है, लाइबिलिटी बढ़ा रहता है, तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते ना, इसलिए 16,500 से क्या कर देंगे हम, आपको क्रेडिट साइड में 16,500 कर देंगे। देखिए सुमन को याद रखिएगा हमेशा, जो आपको जैसा नेचर का रहेगा उसको वैसे ही बैलेंस ब्रोट डाउन और कैरी डाउन करेंगे।
समझिए। और आपको अब यही समझाने वाली बात था कि बैलेंस ब्रोड डाउन और बैलेंस कैरी डाउन क्या करेंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परचेज कितना का माल खरीदे हुए तो देख लीजिए, परचेज देख लीजिए, परचेज पहले से कितना किए थे, फर्नीचर इतना का परचेज हम नहीं किए हुए थे क्या, नहीं परचेज नहीं किए हुए थे पहले। परचेज देखिए नहीं दिख रहा है तो परचेज अकाउंट में कोई बैलेंस ब्रोड डाउन नहीं होगा, सिर्फ इसी का साल 5,000 का माल खरीदे हुए तो वही होगा बैलेंस, सुमन से खरीदते हैं। उस तरह से सबका अकाउंट बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सेल्स देख लीजिए, आपको सेल्स देखिए, सेल्स में भी पहले से कुछ बैलेंस नहीं था, डिस्काउंट रिसिप्ट में भी कुछ बैलेंस नहीं था, विनय के अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं था, कैश में भी कोई बैलेंस नहीं था, सैलरी में भी कोई नहीं था क्या, फर्नीचर में भी कोई, फर्नीचर पहले देखिए 10,000 का पहले से था, इस साल हम कुछ खरीदे ना है ना उसका डिप्रिसिएशन हुआ है। फर्नीचर कहाँ गया, 10,000 का था पहले से था, अभी भी 10,000 दिखाएंगे, अभी भी कितना दिखाएंगे 10,000 बैलेंस ब्रोड डाउन। उसी को अगर कुछ नहीं खरीदे हैं कुछ नहीं दिए हैं तो उसी को कैरी डाउन कर देंगे। समझ गए बातों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले से स्टॉक था मेरे पास 25,000 रुपया, अब उसमें ना तो हम कोई बढ़ाए हैं ना ही कोई कम किए हैं, तो क्या हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन किए। भले ही परचेज किए जिसके कारण स्टॉक क्या होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाते रहता है, समझे। ये स्टॉक जो है ना 25,000 का वो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाते रहता है। हारिस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हारिस में पहले से बैलेंस ब्रोड डाउन था, डेटर था मेरे लिए वो, मतलब आज न कल हमको पैसा देवे करता, वो देता तो मेरे लिए क्या था एसेट था, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए, 56 रुपया हमको मिलेगा आज न कल, इसलिए हम डेबिट कर दिए थे बैलेंस ब्रोड डाउन। कैपिटल में देखिए, आपको कैपिटल पहले 40,500 रुपया था, उसी को उसको क्या करने ब्रोड डाउन कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, कैपिटल है नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि बार बार वही चीज़ हम आपको बता रहे। अगर आप अच्छा से बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको दिक्कत तो कहीं नहीं होने वाले, समझे। इसका गारंटी तो हम रख लेते। देखिए आपको 11 नंबर में देखिए, 10 नंबर समझ, 11 नंबर में समझाने वाली बात है यार, उसमें क्या करना पता है, पूरा जनरल एंट्री पास करिए, उसके बाद जनरल एंट्री पास करने के बाद क्या करिए उसका लेजर बनाइए। 11 नंबर 2 आदमी का है, 2 आदमी पूरा 25 टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है 11 नंबर। मिस्टर सिंह देखिए इस बुक में बोला, मिस्टर सिंह के बुक में जनरल एंट्री पास करिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह, जिसमें एक आदमी से माल खरीदेगा मिस्टर सिंह, एक आदमी को माल बेचेगा। समझ की बात है। मिस्टर सिंह ओज, देखिए अब आप यहाँ पे समझने वाले हैं, ओज मिस्टर रॉबर्ट 15,000 रुपया, मिस्टर हर्बर्ट, देखिए मिस्टर सिंह क्या हुआ था, मिस्टर रॉबर्ट से 15,000 का माल पैसा रखा हुआ था, समझे। देखिए मतलब पैसा रखा हुआ था, अब या तो माल खरीदा होगा या तो बेचा होगा। अब मिस्टर हर्बर्ट ओज मिस्टर सिंह 20,000 रुपया, मिस्टर रॉबर्ट था एक आदमी, मिस्टर रोबोट एगो आदमी है, एगो आदमी और क्या नाम है इसका, मिस्टर हर्बर्ट। इसको माल बेचेगा मिस्टर सिंह, बेचेगा मिस्टर सिंह, मालिक ऐसे समझिए, इस मिस्टर रोबोट से माल खरीदेगा, याद रखिएगा। यही करता है कि साल भर से 2 साल से यही करते आ रहा है, कि कौन मिस्टर सिंह। तो देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले से मिस्टर सिंह जो है ना, मिस्टर रोबोट का 15,000 रुपया जो है ना आपको, मिस्टर सिंह ओज मिस्टर रोबोट 15,000 रुपया। देखिए आपको इससे मिस्टर रोबोट से जो माल खरीदता है तो मिस्टर रोबोट को पहले भी पिछले महीना आपको 15,000 रुपया नहीं दिया था, मतलब धारता है, मतलब आज न कल वो दे देता मिस्टर रोबोट को, खरीदता है जिससे। अब मिस्टर हर्बर्ट क्या था, मिस्टर सिंह से जो माल खरीदता है, मतलब अपना, अब मालिक समझ आप अपने को, मतलब आप जिसको बेचते हैं मिस्टर हर्बर्ट क्या किया था, आपको पैसा नहीं दिया था, कितना 20,000 रुपया, ये पिछले ही महीना हुआ था, ये आपको 1 अप्रैल से पहले हुआ था, मतलब 31 मार्च को ये हुआ था। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस का तो जनरल एंट्री पास नहीं करेगा वो आपको लेजर में इसका समझा देते। देखिए आपको मिस्टर हर्बर्ट का देखिए बैलेंस ब्रोड डाउन कितना कर देंगे 20,000 रुपया, क्यों, क्योंकि ये 20,000 रुपया क्या कर देंगे डेट के साथ में 1 अप्रैल 2020 को, कि पिछले साल का ये बैलेंस है, समझ गए। फिर देखिए आपको यहाँ पे देखिए पिछले साल का कितना बैलेंस है 15,000 रुपया, किसका, मिस्टर रोबोट का, समझे, मिस्टर रोबोट का हो गया, मतलब मिस्टर रोबोट से हम क्या कर दिए थे, खरीदे हुए थे माल, जो हमको पैसा नहीं दिए हुए थे, पैसा नहीं दिए तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, आज न कल मेरे लिए हम कर्जा है, मेरे लिए ये कर्जा है, तो आज न कल हम उसको देवे करेंगे,
देवे करेंगे तो इसलिए हम इसको क्रेडिट किए, बैलेंस को हम क्रेडिट किए। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, आज न कल हम आपको उसको पैसा देवे करते हैं, क्योंकि 15,000 रुपये पिछले साल का नहीं दिए, इस साल देवे नहीं करते, इसलिए हम इसको क्या कर दिए है, यहाँ पे हम क्या कर दिए है, क्रेडिट कर दिए। जबकि मिस्टर हर्बर्ट हमको देता तो मेरे लिए एसेट है, एसेट है, संपत्ति बढ़ता तो क्या कर दो, डेबिट। तो देखिए इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं कि 20,000 रुपये हमको मिलवे करेगा, पिछले साल का है। तो समझ गए बातों को? बैलेंस ब्रोट डाउन का मतलब क्या होता है, डेबिट क्यों समझ गया। चलिए अब बोला ट्रांजेक्शन करने का मतलब क्या, मिस्टर रोबोट सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सिंह एट ए डिस्काउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 7,000 का माल था, उस पर 10% डिस्काउंट, मतलब 6,000 छूट किया। कॉमन सी बात है, कोई बच्चों बता देगा। 60,000 का माल था, उसका 10% देखिए 00 कट जाएगा, मतलब 6,000 का माल कम हो जाएगा। कितना का माल खरीदे तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट 54,000 का, टू मिस्टर रोबोट से अकाउंट कितना हो जाएगा, क्रेडिट। किससे माल खरीद रहा है, रोबोट से। हम बोले हुए थे रोबोट से माल खरीदेगा। फिर देखिए आपको 5 तारीख को वही माल जो है आपको 30,000 रुपये में क्या कर दिया, कुछ माल जो है आपको बेच दिया। हम आपको देखिए नरेशन नहीं लिखे हैं, नरेशन लिख लीजिएगा। मिस्टर हर्बर्ट को माल बेच देता था, मिस्टर हर्बर्ट क्या हो जाएगा, उसको आज निकल वो हमको पैसा देवे करेगा। मिस्टर हर्बर्ट को बेच रहे हैं तो क्या, मिस्टर हर्बर्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 17 तारीख को क्या हुआ, फिर से हम 17 तारीख को क्या हुआ, रिकॉर्ड ए परचेज ऑफ 25,000 रुपये नेट फ्रॉम रोबोट एंड सोल्ड गुड्स 15,000 रुपये हर्बर्ट की। हम माल खरीदे हैं किससे, रोबोट से। रोबोट से माल खरीदते हैं तो रोबोट से 25,000 का इस बार माल खरीदते हैं और उसको हम 15,000 प्रॉफिट में जाकर बेच दिए, हर्बर्ट को बेच दिए। देखिए परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोबोट से अकाउंट करें, रोबोट से माल खरीदे हैं, समझे। उसको हम 15,000 का प्रॉफिट करके बेच दिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, हर्बर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हर्बर्ट को हम 15,000 का प्रॉफिट देके बेच दिए हैं, तो हर्बर्ट से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या 18 में देखिए आपको, मिस्टर सिंह रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर रोबोट गुड्स ऑन 4 अप्रैल। देखिए मिस्टर सिंह क्या किया, मतलब जो जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हैं, मतलब मालिक समझिए, वो आपको 10% जो मिस्टर रोबोट्स का गुड था, मिस्टर रोबोट से जो माल खरीदता है, माल किससे खरीदता है, वो रोबोट से माल खरीदता है। देखिए उसका 10% माल जो है ना आपको रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 10%। कितना का माल खरीदा हुआ था, कितना का माल खरीदा हुआ था, 54,000 का माल खरीदा था। 60,000 का माल था जिसमें 10% डिस्काउंट दिया था, मतलब 54,000 का माल खरीदा होता है। 54,000 का में से का 10% मतलब क्या, 54,000 का 10% 5400 होता है, 100%। 54,000 का 10%, कोई बच्चों बता देगा, 0000 में 5400 हो जाएगा, 5400। 5400 का माल रिटर्न कर देता है तो उतना कम कर देना पड़ेगा पैसा, इसलिए मिस्टर रोबोट अकाउंट को डेबिट कर देंगे उतना से, क्यों कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा देना पड़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। 54,000 रुपये क्रेडिट करते हैं, जिसमें से आपको 5400 रुपये नहीं देंगे, क्या कम देंगे तो उसको डेबिट कर दो, क्योंकि रिटर्न कर देना माल उतना का, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट कितना हो जाएगा, 5400 रुपया। 19 में क्या बोला आपको, मिस्टर सिंह इशूड ए कैश मेमो फॉर 10,000 रुपया टू मिस्टर हर्बर्ट हु वॉज पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाई, याद रखिएगा। कैश मेमो क्या होता है, एक टाइप का ये समझ सबूत, कैश मेमो क्या है, एक तरह का सबूत कि आप कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश हम आपको ये आपको रिसिप्ट इस टाइप का होता है, जिसमें आपको नाम लिखा रहता है, मिस्टर सिंह का बिजनेस है, जैसे आप नहीं चाहते हैं तो फीस वगैरह सबका रिसिप्ट दे देता है, आपको कोई दुकान का रिसिप्ट दे देते रहता है, कितना का माल बेचे हुए, वही होता है सबूत के तौर पे। तो कैश मेमो 10,000 का है, तो इस देखिए वो पर्सनली आया, मिस्टर हर्बर्ट जो है ना आपको पर्सनली आया कि अब हम आप हमको दीजिए 10,000 रुपये का, हम कि पर्सनली हमको काम है। पर पर्सनली काम है तो बिजनेस में थोड़े ना होगा कुछ हो, बताइए, इसलिए इसका जनरेटिव पास नहीं होगा, समझे। पर्सनली बोला कि मेरा पर्सनली है ये, तो इसलिए इसका जनरेटिव पास नहीं होगा, नो जनरेटिव। कैश मेमो मतलब क्या होता है, एक टाइप के सबूत होता है, जैसे आप जाइएगा ना तो बोलेगा कि पापा मम्मी जो भेजेगा, या फिर तो बोलेगा बाबू पुर्जा ले लेना, तो कितना का माल तुम खरीद कर लाए हो उधारी, उसको बोलता है क्रेडिट मेमो। लेकिन कितना का माल खरीद के आए हो या कुछ भी कितना पैसा दिए हो, उसका एक मेमो बना लेना, मतलब सबूत ले लेना, उसी को बोलता है कैश मेमो, सब समझे। बहुत तरह का सबूत होता है, रिजर्व टाइप का भी सबूत होता है, तो वो हटाइए। 22 नंबर क्या बोलता है, मिस्टर हर्बर्ट क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यू टू मिस्टर सिंह enjoying 0.5% कैश डिस्काउंट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट ऑफ 20,000 वाज चेक बाय। देखिए मिस्टर हर्बर्ट मतलब जिसको हम माल बेचते थे, वो हमको पैसा दिया, लेकिन आधा दिया, जितना भी था उसका आधा दिया। कितना उसका बनता है मिस्टर हर्बर्ट का, वो देख लेते हैं, मिस्टर हर्बर्ट का देख लेते हैं। 30,000 रुपये अभी देता है,
30,000 इधर देता और आपको 40,000 इधर, 40, 30, 70,000 रुपये देता। क्या आज मतलब कि इस महीना में बेचे 40, 30, 70,000 रुपये का माल बेचे हुए। और मिस्टर हर्बर्ट पिछले महीना कितना रखा हुआ था, 20,000 रुपया, मतलब 90,000 रुपये देता। क्या 30,000 का तो एक बार माल उसको हम दिए हैं उधारी, और 40,000 का एक बार, 40, 30, 70,000 रुपया होगा। 20,000 रुपया पहले से रखा हुआ था, मतलब 90,000 रुपये हमको देता। तो 90,000 का आधा कितना होता है, 45,000 रुपया। जिसमें से क्या हुआ, वो बोला कि 45,000 रुपये दिया, 45,000 रुपये दिया। तो 45,000 रुपये दिया, 45,000 रुपये में से हमको कैश दिए, मतलब चेक दिया 20,000 का, 20,000 का चेक दिया। मतलब कितना, 45,000 में से 20,000 घटा देते तो कितना बच जाता है, 45,000 में से 20,000, कॉमन सी बात है, 25,000 बच जाएगा ना, 25,000 रुपये बचता है। 25,000 में से कैश जो है वो कैश में पेड किया, कैश में पेड किया तो हम उसको 0.5% डिस्काउंट भी दे दिए। 25,000 का 0.5%, मतलब क्या 125 रुपये हैं। 125 होता है कि 225 होता है सर, 125 ही होगा, 75, 5, 80, 125 ही होगा, 225 नहीं होगा, 125 होगा। तो देख लीजिए आपको। तो मिस्टर हर्बर्ट हमको पैसा देगा कितना, 20,000 रुपये तो हमको चेक से दे दिया। देखिए साफ साफ लिखा है कि जिसमें से 20,000 रुपये चेक से दे दिया, तो 20,000 रुपये हमको प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बैंक में हमारा 20,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24,775 रुपया माइनस कर दो तो 25,000 रुपया माइनस 25,000 रुपया, 24,875 रुपया हो जाएगा यार, 775 नहीं 875 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, 875 हो जाएगा, 775 हो जाएगा, 0.5% डिस्काउंट देने से, समझिए, उस हिसाब से देख लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना हो जाएगा, इतना, मतलब इतना हम दिए खर्च आने को डेबिट कर दो। इसका मिस्टर हर्बर्ट का अकाउंट बंद हो गया कि वो पैसा देने वाला था, दे दिया, 45,000 रुपये में से दे दिया, अब समझे। आधा पैसा दिया, आधा 45,000 रुपये बाकी है किसका, मिस्टर हर्बर्ट का। अब क्या बोला आपको 26 तारीख को, 26 तारीख को क्या बोल रहा है कि रोबोट टोटल ड्यूज लेस देश पर 10,000 हेल्ड बैक, मतलब 10,000 जो पहले रखे हुए थे उसको हटा के, क्या रोबोट जिससे हम माल क्या करते खरीदते हैं उसको हम पूरा का पूरा जो है ना आपको क्लिवाज क्लियर बच्चे की इंजॉइंग कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपये, हम उसको पूरा का पूरा पैसा दे दिए 10,000 को छोड़ के, समझे। क्योंकि पहले हम क्या कर दिए थे, दे दिए होंगे, या किसी भी कारण से बोल रहा है कि क्या कर दो आपको घटाओ 10,000 रोक रखा है क्या, मतलब क्या हम आपको 10,000 रुपये छोड़ के बाकी सब पेमेंट कर दिए मिस्टर हर्बर्ट को। देख लीजिए पहले कितना उसका बनता है, पहले कितना था मिस्टर रोबोट का 10,000, 15,000 रुपये पहले से मिस्टर रोबोट से खरीदे हुए थे, 15,000 का माल पहले से। आप देखते कितना का खरीदे हुए हैं, फिर 54,000 का खरीद लिए हैं मिस्टर किससे, रोबोट से। तो 15,000, 54,000 पे जोड़ लेते, 15,000 जोड़ते जाइए आप अपने मोबाइल पर, और 54,000 रुपये, 54,000 रुपया, अर्थात कितना हो गया 69,000 रुपया। और खरीदते हैं क्या रोबोट से, रोबोट से और 25,000 का माल खरीदते हैं, तो 25,000 रुपया और जुड़ जाएगा इसमें, मतलब 94,000 रुपया हो गया, 94,000 रुपया हो गया। देख लीजिए आपको 94,000 रुपया हो गया का माल हम उससे खरीदते हैं, और रिटर्नो तो कर दिए हैं, 5,000 का माल रोबोट को रिटर्नो किए हैं 5400 का, माइनस 5400, अर्थात कितना होगा 88,600 का। मोटा मोटी बात करें तो हम उससे माल खरीदे हुए, तो 88,600 रुपये का। तो देखिए कितना का माल खरीदे, 88,600 का, कितना खरीदे हुए, 88,600 का माल हम खरीदे हैं। अब उसको हम पेमेंट करना है, हमको पेमेंट करना है, तो 88,600 में से 10,000 घटा दो, 29 तारीख है ना, 88,600 में से घटा देंगे 10,000 में 77,600 रुपया हम उसको पेमेंट करना है। जिसमें से क्या हो जाएगा, हम आपको 88,000 में 10,000 घटा देंगे तो 78,600 रुपया हमको पेमेंट करना है। जिसमें से क्या है, बैंक से कितना पैसा कटा देंगे हमको, बैंक से कटा देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अच्छा से नहीं लिखे हुए, 77,600 रुपया कटा देंगे, और डिस्काउंट वो हमको दे देगा 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया, मतलब 78,000 रुपया हम 600 रुपया दे दिए, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये रखे हुए हैं इसका। क्लोज हर्बर्ट अकाउंट, हर्बर्ट कौन है देख लीजिए आपको, हर्बर्ट कौन है, जिसको हम माल बेचे हुए हैं, जो हमारा 45,000 रुपया अभी भी रखा हुआ है, 45,000 रुपये दिया, 45,000 रुपये रखा हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपये वो नहीं दे पाता है और वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, मतलब क्या हुआ, दिवालिया हो जाता है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपये हमको दे देता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बैड डेप्ट मतलब लॉस कितना चले जाता है आपको, 5,000 का, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन दे रहा है, देने वाले क्रेडिट, 45,000 रुपये क्रेडिट दे रहा है। 30 नंबर क्या बोल रहा है कि इसका अकाउंट तो बंद हो गया, कोई दिक्कत ना, हर्बर्ट का रोबोट का अकाउंट जो बचा हुआ है उसको आप बैलेंस कैरी डाउन करिए, मतलब कि बैलेंस कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट है क्रेडिट कर दीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा। कैश कहाँ से आया है, हर्बर्ट के पास। हर्बर्ट मेरा क्या है, हर्बर्ट क्या है मेरा, देख लीजिए। हर्बर्ट मेरा जिसको माल बेचते हैं, मेरे लिए क्या है वो, आपको डेटर है, आज निकल वो हमको पैसा देवे करेगा। पैसा अगर दे देगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, अगर नहीं दिया है तो इसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। उधार माल लेके गया है तो डेबिट कर देंगे, समझे। तो दे दिया है जो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझिए बातों को। उसी तरह से मिस्टर रोबोट मेरा कौन है, मिस्टर रोबोट जिसको माल, जिससे हम माल खरीदते हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा, मेरे लिए कर्जा है, लाइबिलिटी है मेरे लिए, तो देख लीजिए आपको लाइबिलिटी है मेरे लिए, कर्जा है, तो देख लीजिए आपको। अगर इससे हम खरीदेंगे कोई माल तो मेरा लाइबिलिटी और बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, परचेज करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम उसको पैसा पेमेंट करेंगे मेरा लाइबिलिटी कम होगा, तो आपको क्या कर दे, डेबिट कर दे उसको, तो डेबिट कर देंगे। समझिए बातों को। इधर आपको जो डेबिट है इसको आप देखिए, जैसे आप 17 नंबर लिए, परचेज अकाउंट डेबिट है 25,000 का ना, हाँ, तो परचेज अकाउंट नहीं बनाए हैं, रोबोट अकाउंट बोल रहे हैं बनाने के लिए, रोबोट अकाउंट यहाँ पे कर क्रेडिट है ना 25,000 से कर देंगे 17 तारीख में। देखिए रोबोट के अकाउंट में 17 तारीख के क्रेडिट कर देंगे 25,000 रुपये, उसी तरह सब बन जाएगा। हम एगो समझाया ना, कहाँ से आया है, परचेज अकाउंट से। समझिए हर एक चीज़ बन जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मिला लीजिएगा। यहाँ बोला बैलेंस करने के लिए, देख लीजिए 10,000 से बैलेंस कर देंगे, इधर जोड़ेंगे तो 94,000 रुपया होगा, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 84,000 रुपया होगा। मतलब कितना, 10,000 से बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। मतलब क्या, 10,000 रुपया अभी भी हम उसका पैसा रखे हुए हैं, लाइबिलिटी मेरा कर्जा बराबर करार है। बोलिएगा कैसे, तो देखिए 10,000 रुपया बोला था ना रखे हुए हैं, तो मिस्टर रोबोट का 10,000 रुपया अभी भी रखा हुआ है, जबकि मिस्टर हर्बर्ट हमको पूरा दे दिया। देखिए दोनों साइड में बराबर हो गया, कोई बैलेंस ब्रोड डाउन या कैरी डाउन हो रहा है नहीं ना। लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपये रखे हुए हैं, तो पिछले महीना, अगले महीना हमको वो देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप देख लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।